नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं कल रात आपके पर्सन किस सोच में थे, क्या कुछ सोच रहे थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। सब कुछ हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिन्होंने भी सच्चा प्यार किया फटाफट आपको लाइक कर देना है और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है गाइस। थैंक यू यूनिवर्स, इतना ही बस लिख देना है, या आप जो कुछ भी चाहते हो वो सब कुछ आप लिख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल नहीं भूलना है यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना और एक लाइक कर देना है आपको। देखते हैं कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, क्या कुछ सोच रहे थे आपको लेकर, उस रिश्ते को लेकर। सब कुछ जानते हैं, ठीक है। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। जितना ज़्यादा आप फोकस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको एनर्जी यहाँ पर मिलेगी। देखते हैं कल रात उनकी क्या एनर्जी थी, क्या कुछ वो सोच रहे थे। ओके ओके, इतने दुखी क्यों है आपके पर्सन? ऐसे क्या वजह है कि इंसान इतना कल रात दुखी था? सैजिटस हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। उनके नाम का अक्षर बी हो सकता है, सी हो सकता है, एल हो सकता है। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन कल रात किसी बात को लेकर बड़े बेचैन सी इस इंसान को फील हो रही थी। कोई दुख है आपके पार्टनर के दिल में, आपको लेकर ऐसी कोई बात घटित हुई है कि जिससे इस इंसान का दिल जैसे कि टूट रहा है। बड़ी तकलीफ में है आपके पर्सन और कल रात भी इंसान चैन से सोया नहीं पाया। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप दोनों के बारे में कोई गॉसिप कर रहा है और आपके पर्सन को इससे बहुत तकलीफ हो रही है। आपके पर्सन नहीं चाहते कि कोई लोग आपके बारे में कुछ बुरा बोले। उसको ऐसा लगता है कि उनकी वजह से आपकी बदनामी हो रही है। कोई तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पार्टनर के साथ जब से आपने रिश्ता बनाया आपकी बदनामी हुई है और इस इंसान को बड़ी तकलीफ होती है इस बात की कि उनकी वजह से आपकी बदनामी हो रही है, जबकि वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोई आपको बदनाम करे, कोई आपको तकलीफ दे। गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसे एनर्जी आ रही है कि आपका पर्सन बड़ा दुखी था कल रात और वो आपको लेकर बहुत चिंतित थे। रोज आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन फील करने वाला इंसान कल रात बहुत दुखी था और सिर्फ सोच रहा था कि वो कैसे आपको इन मुश्किलों से बाहर निकाले। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बने हैं, ठीक है। बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बने हैं और आपके पर्सन इस बात से बड़े चिंतित हैं। उनको डर लग रहा है कि अगर आप दोनों की शादी नहीं होगी तो फिर क्या होगा। मतलब वो आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, वो आपको पूरा जस्टिस देना चाहते हैं। उनको ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं है कि वो आपका गलत फ़ायदा उठाए और आपसे दूर चला जाए। अगर आप दोनों के बीच में रिलेशन बने हैं तो ये पर्सन आपको पूरा जस्टिस देना चाहते हैं, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि आपके पर्सन को कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, या तो जहाँ पर वो काम करता है वहाँ की बहुत जिम्मेदारी है और कल रात वो इंसान एक जिम्मेदारी की बोझ तरह जैसे दब रहा था। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, बड़े इमोशनल और वक्त आने पर बहुत गुस्सा भी करते हैं। जे उनके नाम का अक्षर हो सकता है। यहाँ पर स्कॉर्पियो बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर साइन स्कॉर्पियो का दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर बहुत ऐसे भी लोग दिखाई दे रहे कि आपके पर्सन ने जब आपसे दूर चला गया वो इंसान, तो उस वक्त तो इस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, आपको ऐसा शो किया कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वो आपसे दूर चला गया या बहुत दिन जब आप दोनों अगर बातचीत नहीं कर रहे हो तो इस इंसान को इस बात की बड़ी तकलीफ हो रही कि एक दिन था जब वो बड़ा रोब झाड़ रहा था कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा वगैरह वगैरह। लेकिन कल रात भी इस इंसान को ये याद आ रही थी कि उसने कितना एटीट्यूड दिखाया, कितना ईगो दिखाया। लेकिन क्या वो आपको भूल पाया? क्या वो आपके प्यार को भूल पाया? तो नहीं भूल पाया। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ऐसे दिखाई दे रहे कि आपके पर्सन बड़े चिंतित थे कल रात, न जाने कि इस बात की, लेकिन इस इंसान को चिंता बहुत सता रही थी। कोई टेंशन, कोई परेशानी आपके पार्टनर के दिमाग में कल रात थी। इंतज़ार बहुत किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपके पर्सन आपके कॉल मैसेज का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और कल रात भी इस इंसान को वही थॉट्स आ रहे थे कि काश काश आपका कॉल आए, काश आपका मैसेज आए तो कितना अच्छा हो जाए। अगर इंसान झुकना नहीं चाहता था तो अब झुकने के लिए तैयार है।
बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन ने आपके कॉल मैसेज का इसलिए इंतज़ार किया क्योंकि उसको झुकना ना पड़े, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब इतना ज़्यादा जो बेसब्र हो रहा है आपके पर्सन, तो वो अब झुकने के लिए भी तैयार है। और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन का बहुत जल्द कॉल मैसेज आपको रिसीव होगा। आपके पर्सन को देखो क्या बात हुई है कि इस इंसान के मन में जो चिंता थी वो इस इंसान को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वो चाहे आपके साथ गलत करना हो, चाहे आपका बदनाम होना हो, फ्रेंड सर्कल में आपके बारे में कुछ गलत बोला जा रहा है और आपके पर्सन को वो पता है। और इस इंसान को देखो, एक तरफ तो वो आपको बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि इसने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव, हो सकता है इसने पास्ट में आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन आज जब कोई आपके पीछे आपके बारे में गलत कुछ बोल रहा है तो इस इंसान को बहुत तकलीफ होती है। आपके बारे में कोई गलत बोले ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके सामने भले वो आपको कुछ भी बोले, उसको लगता है उसका हक है आपके ऊपर, भले वो आपके सामने कुछ भी बोले, लेकिन आपके पीठ पीछे कोई अगर आपको बुरा कहता है तो ये इंसान भड़क जाता है। और इसको ना कल रात बहुत चिंता हो रही थी कि अगर ऐसे ही लोग गलत बोलते रहेंगे तो फिर कैसे होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आपके रिश्ते को लेकर आपको बदनाम किया जा रहा है फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, और आपके पर्सन नहीं चाहते कि आपको कोई बदनाम करे, आपके बारे में कोई एक शब्द भी गलत कहे। ये मुझे बहुत अच्छी बात दिखाई दे रही कि आपका पर्सन आपके फेवर में बात करता है। आपका पर्सन कोई अगर आपके बारे में गलत बोलता है तो पर्सन उसके ऊपर टूट पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है उसको कोई आपके बारे में अगर बुरा शब्द कहे। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही कि आपके पर्सन कल रात शादी के बारे में सोच रहे थे। वो इंसान आपके साथ पूरा जस्टिस करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग दिखाई दे रहे कि जिनके बीच में फिजिकल रिलेशन ऑलरेडी बने हैं और वो इंसान वो सारी बातों को मरते नज़र रखते, इस इंसान को ऐसा लगता है कि उनको आपके साथ शादी कर लेनी चाहिए, उनको आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। मुझे यहाँ पर ऐसे ही लोग दिखाई दे रहे कि आपके पर्सन के घर वाले नहीं मानते हैं शादी के लिए। इस इंसान ने शादी की बात की थी अपने घर वालों से, मे बी इनकी मदर की जैसे एनर्जी आ रही है, या तो कोई लेडी हो सकती है जो नहीं चाहती है कि आप दोनों की शादी हो, और उसने इस इंसान का माइंड डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश की। उसने इसको दिखाया, उसने इसको बताया कि उससे भी अच्छा रिश्ता तेरे लिए आएगा, उससे भी अच्छा पार्टनर तुझे मिलेगा। बहुत ज़्यादा इसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये इंसान कल भी आपका था, आज भी आपका है, ये आपको नहीं भूल पाया और कल रात भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा था। मुझे यहाँ पर ऐसे लोग दिखाई दे रहे कि आपके पर्सन ने गलतियाँ भी की है और अब उन गलतियों का पछतावा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आजकल आप उनके बारे में नहीं सोचते हो। उनको ऐसा लगता है कि आजकल आप अपने करियर के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हो और उनके ऊपर नहीं कर रहे हो। उनको ऐसा भी लगता है कि आजकल आप अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे हो, उनके बारे में नहीं सोच रहे हो। और जबकि वो, उनको ऐसा लगता है मैं रात दिन उसके बारे में सोचता हूँ, मैं रात दिन उसके भलाई के बारे में सोचता हूँ, लेकिन वो मेरे बारे में नहीं सोचती है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस हाल में जी रहा हूँ। तो आपके पर्सन इस बात से भी बड़े दुखी थे कल रात। इस इंसान को ऐसा लगता है कि काश वो दिन आ जाए जब सब कुछ पहले जैसा हो जाए, क्योंकि ये इंसान खुद बड़ा हैरान, बड़ा परेशान हो चुका है कि कब वो दिन आएगा जब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आपके पार्टनर को एक तरफ लगता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और दूसरी तरफ उनको ऐसा लगता है कि आजकल आप उनकी तरफ नहीं देख रहे हो, आजकल आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो। तो जब इसको लगता है कि आप बहुत प्यार करते हो, इसके दिल को सुकून मिलता है। जब इसको लगता है कि आप ध्यान नहीं देते हो, आप अपना स्वार्थ देख रहे हो, तो इसको बहुत तकलीफ होती है। और कल रात आपके पर्सन इतने ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहे थे, अपनी गलतियों का रिग्रेट अलग, और आप जो पराई जैसे बर्ताव करते हो उसका जो दुख है वो एक तरफ। इस इंसान को बहुत तकलीफ हो रही थी, इतना ज़्यादा तकलीफ कि अगर आप खुद महसूस करो तो आपकी भी नींदें उड़ सकती हैं। अगर आप महसूस करो अपने पार्टनर का दर्द तो आपकी भी नींदें उड़ जाए। ऐसा ज़्यादा दर्द आपके पार्टनर को कल रात हो रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि कल रात पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इस इंसान को आपके लिए कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं हुआ। ये इंसान सिर्फ आपकी चिंता करता रहा, आपके भलाई के बारे में सोचता रहा, और ये बहुत बड़ी पहचान है कि इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है। कल रात जो ये इंसान आपकी केयर कर रहा था, इसी को तो सच्चा प्यार कहते हैं, और जो सच्चा प्यार करता है वो इसी कदर केयर भी करता है। तो अगर आपको लगता है कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता, अगर आपको लगता है कि इसने आपका गलत फ़ायदा उठाया है, तो ये आप गलत सोच रहे हो। आपके पर्सन को आपकी आज भी बहुत चिंता है और वो इंसान चाहता है आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना।
वो तो आपसे शादी भी करना चाहता है, वो तो आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहता। लेकिन बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि इनके परिवार की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और वो अपने परिवार को नहीं समझा पा रहा है। इस बात की भी तकलीफ उस इंसान को कल रात बहुत ज़्यादा हो रही थी। एक तरफ आपका ना होना उसको बहुत तकलीफ देता है, दूसरी तरफ परिवार भी नहीं मानता है। ये दर्द अलग है। आपकी चिंता बहुत होती है और आपके लिए रोना भी आता है। इस इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ से कल रात आपके पर्सन गुजर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे ही लोग हैं। देखो, मुझे भी यहाँ पर उंगली को तकलीफ हुई है, आपके पर्सन भी इस तकलीफ से कल रात गुजरे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है कल रात। आपके पर्सन बहुत ड्रीम भी करते हैं, आपको डे नाइट ड्रीम करना, आपके साथ शादी करने के सपने, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के सपने, आपका परिवार कैसा होगा, शादी होगी, कहाँ जाएंगे, सब कुछ बहुत सपने देखते हैं आपको लेकर, शादी के बारे में। एक तरफ ऐसा भी लगता है इस इंसान को कि अगर उन्होंने आपके साथ शादी नहीं की तो हो सकता है कि इस इंसान को लगता है कि उनके सच्चे प्यार पर कोई धब्बा ना लगे। इस इंसान को ऐसा लगता है कि देखो, ऑलरेडी आप दोनों के बीच में रिलेशन बन चुके हैं और अब अगर इसने आपके साथ शादी नहीं की तो ये बहुत बड़ी आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी और वो इंसान नहीं चाहता कि आपके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी हो। जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, क्या करे हो गाइस, अपने सच्चे प्यार के लिए तो एक लाइक तो बनता है ना। फटाफट लाइक कर दो और कमेंट करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। फटाफट लाइक कर दो जिन्होंने भी सच्चा प्यार किया है, ठीक है। देखते हैं कल रात आपके पर्सन किस सोच में थे, क्या कुछ सोच रहे थे। इतने सारे नहीं चाहिए हमें, प्यारों से जानने की कोशिश करते हैं कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे। देखो, मैंने बोला ना, आपके पर्सन सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी बनने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ तो इंसान का दिल बैठा जा रहा था कि पता नहीं क्या होगा इस रिश्ते में, और दूसरी तरफ वो इंसान ऐसा सोच रहा था कि उसको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको इमोशंस में बहकर कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। और आपके पर्सन कल जादू की तरह सब कुछ ठीक हो जाए ऐसे दुआ कर रहे थे भगवान को, बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे थे। और आप एक चुंबक हो, ये इंसान को ऐसा लगता है कि आपको याद करना, आपके बारे में सोचना एक एडिक्शन बन चुका है। एडिक्शन बन चुका है आपका, इस इंसान को आपके बारे में सोचना, आपको याद करना। आपके पर्सन घमंडी तो है गाइस, इस इंसान के अंदर घमंड है और कल रात भी कहीं ना कहीं इसको लगता है कि काश आप खुद होकर बात करें तो कितना अच्छा हो, क्योंकि अगर ये खुद होकर बात करेगा तो इसका ईगो हर्ट हो जाएगा। तो ये इंतज़ार करता है कि काश आप पहले बात करें तो फिर बात बन जाए। आप अगर इसको कॉल मैसेज करते हो तो तुरंत आपको रिप्लाई आएगा, क्योंकि ये खुद होकर बात नहीं करना चाहता, या आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहा है। और देखो, मैंने बोला ना, शादी के बारे में बहुत सोच रहे थे आपके पर्सन, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ खूबसूरत ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्वेरियस है, एरीज है। आपके पर्सन खुद आपको छोड़कर चले गए थे और कल रात इस इंसान को बड़ी तकलीफ हो रही थी अपने ही गलत डिसीजन के ऊपर। देखो बॉटम में, ये इंसान आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और वही प्यार, वही मोहब्बत आपसे ही छुपाता है। ये इंसान आपको छोड़कर दूर चला गया और इसको अपनी गलती का एहसास कल रात हो रहा था, जबकि उसको पता है कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने जो गलतियां की है उसके ऊपर इस इंसान को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था और बहुत उदास। मैंने बोला ना पहले कैंडल बॉक्स में आपको बोला था कि ये इंसान बहुत उदास था, बहुत दुखी था। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है, वो अपने ही प्यार से दूर कैसे जा सकता है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फास्ट आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन इस इंसान को डर लगता है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएगा। जैसे कि मैंने बोला ना कि उसके परिवार का कोई इशू हो सकता है। देखो गाइस, एक तरफ तो उसको रेडी है वो इंसान आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। उसको लगता है कि आपसे शादी करनी है, आपको कमिटमेंट देना है, लेकिन वो दे नहीं पाएगा। बड़ी द्विधा परिस्थिति, एक तरफ परिवार और एक तरफ आप। कल रात भी इस इंसान की बड़ी द्विधा परिस्थिति थी। उसको लगता है वो भाग कर दौड़ कर आपके पास आए, लेकिन दूसरे ही पल उसको लगता है कि मैं उसको कमिटमेंट कैसे दूंगा। परिवार का इशू बहुत ज़्यादा हो सकता है, कर्क राशि हो सकती है उनकी। डेफिनेटली आपके पर्सन आपको ऑफर देना चाहता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ऐसे ही हैं कि आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बने हैं। आपकी खूबसूरती देखकर इंसान अपने आप को रोक नहीं पाया था। आप इतने ब्यूटीफुल हो सकते हो, आपका जो अंदाज है, आपके जो कपड़ों का स्टाइल, हर बात आप में गजब है। और जब ये इंसान आपको देखता है तो वो चुंबक की तरह खींचा चला आता है आपकी तरफ।
ठीक है, आपकी ब्यूटी देखकर वो घायल हो जाता है। और यहाँ पर ऐसा पेंटाकल्स की एनर्जी बता रही है कि वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, बहुत जल्द एक ऐसी ऑफर करेंगे जो वो आप विश्वास नहीं रख पाओगे इस बात पर। कल रात भी वो इसी बारे में सोच रही थी, कैसे दूँ मैं उसको कमिटमेंट, क्या करूँ, कैसे ऑफर करूँ, सब कुछ प्लानिंग कर रहे थे। ठीक है, और क्या है, आप इस इंसान को कॉम्प्लीमेंट देते हो ना, इस इंसान को बड़ा अच्छा लगता है जब आप इनकी तारीफ करते हो। ठीक है, आपके पर्सन आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं और हमेशा रहोगे आप उनके बेस्ट फ्रेंड, ऐसा उनको लगता है। आप जिस तरह से इस इंसान को मतलब क्या बोलते हैं उसको, जिस तरह से आप इस इंसान के थॉट्स चेंज करते हो ना, इस इंसान को हैरानी होती है इस बात से। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है जब आप उनके साथ होते हो। ठीक है, उनको बहुत आसान लगने लगता है सब कुछ। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप उनको सबसे कीमती, सबसे खूबसूरत, दुनिया का हैंडसम, ठीक है, ऐसा इंसान जो फील करवाते हो तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। आपके पार्टनर को आपकी नाक बहुत पसंद आती है, आपकी नोज बहुत ब्यूटीफुल लगती है उन्हें। आपके लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। सबसे पहले अगर कोई ज़रूरत है तो आपको अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करना है, खुद को सरेंडर कर देना है। ठीक है, जो कुछ भी होगा भगवान सही करेंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है, भगवान सब कुछ सही करेंगे। आपको ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, मानते नहीं हो, तो आपको मानना चाहिए। हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, उसको देखना चाहिए। सपनों में नहीं जी सकते आप, वास्तविकता को देखो और उसको स्वीकार भी करना है आपको। ठीक है, देखो यहाँ पर भी मैंने पहले बोला था कि आपको अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल ज़बरदस्त करना है। वापस वही एनर्जी कि आपको अपना इंट्यूशन पावर इस्तेमाल करना है। कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हो तो ऐसे ऊपर ऊपर आप डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप में गज़ब का विजडम है और आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो, बहुत कुछ। लेकिन हो सकता है कि आप उसके लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। आप बहुत यूनिक हो, सबसे यूनिक हो आप, और आप जो डिज़र्व करते हो आपको मिलना चाहिए। थोड़ा ध्यान दो, अपने जो टैलेंट भगवान ने दिया है उसके ऊपर थोड़ा फोकस करो। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।